है अप्सरा मोम, एक नहीं दो नहीं तीन तीन बेड लगा कर रख ले, लेकिन जो आदत जिसकी होती है वो वैसा ही करता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि आंटी जी का जो हमने थंबनेल देखा, आंटी जी का जो हमने वीडियो देखा, तो उस वीडियो के माध्यम से हमें पता चला कि आंटी जी ने घर में तीन तीन मैड रखी हुई है। तीन तीन मैड, एक बर्तन धुलने के लिए, एक झाड़ू पोछा करने के लिए और एक खाना बनाने के लिए। तीन मैड की जरूरत क्या है? खाना तो आप लोग बना ही सकते हो। खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, और जो अपने हाथ का खाना होता है ना, वो दूसरे के हाथों का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो काफी लोग इस चीज को लेकर कमेंट किए हुए कि अप्सरा मोम, आप चाहे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार या पांच कितने भी मैड रख लो, लेकिन सचिन सिर्फ अपने वाइफ के हाथों का ही खाना खाता है। सचिन सिर्फ गरम गरम खाना ही खाता है। ये देखो, अगर जो गरम गरम खाना खाता है ना, तो सच में गरम खाने की एक अलग ही प्रकार की लत लग जाती है, क्योंकि फिर हमें किसी के हाथों का खाना पसंद नहीं आता। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले किसी के हाथों का खाना खाने की, नहीं खा पाते। यहाँ तो सचिन अपनी मम्मी के हाथों का भी खाना पसंद नहीं करता, रंजना के हाथों का भी खाना पसंद नहीं करता, सिर्फ मनीषा। ऐसा क्यों? ऐसी आदत क्यों डाली? ऐसी आदत नहीं डालना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसे में जब मनीषा, वैसे तो मनीषा मायके जाती ही नहीं है, और देखो अगर मनीषा को अगर मायके जाना भी पड़ा ना, तो फिर एक गंदी हैबिट होती है, हम इतनी बुरी हैबिट होती है ना कि हम भूखे ही सो जाते हैं। फिर ये चीज होती है हमारे साथ। इसलिए हमें ऐसी आदत नहीं डालना चाहिए, और हमें सबके हाथों का बना खाना खा लेना चाहिए। ये तो घर के लोग हैं, कोई बाहरी लोग तो है नहीं है कि उनका छुला खाना नहीं खाना, उनका छुला खाना नहीं खाना। अगर आपके घर के बाहरी लोग हों तो तुम मान सकते हैं, एक बार सोच भी सकते हैं कि हाँ वो घर के बाहरी लोग हैं इसलिए सचिन उनका खाना नहीं खाता है छुला। लेकिन ये तो अपने घर के फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर जो बनाएगा वो अच्छे हाथों से बनाएगा, साफ सुथरे ढंग से बनाएगा। और जो हमारे घर में मैड आती है ना, तो वो क्या खाना अच्छा बनाती है? उनको तो अपना पैसे से मतलब होता है, उनको तो अपना एक घंटा निकालना है, पूरा घंटा क्या, जो कुछ खाना है जल्दी जल्दी से धाम झाम करके बना के चली जाएंगी, और वो ठंडा खाना खपता भी नहीं है। आप मैड बैठी थोड़ा ना रहेगी उतने टाइम कि आप कब खाओगे खाना, हो इंतजार करती रही। या तो फिर आप जब मैड खाना बना रही है, कुक खाना बना रही है, तब आप खा लो गरम गरम खाना तो चल जाएगा। लेकिन सचिन, ऐसी हैबिट सचिन की बिल्कुल खराब है। यहाँ पर अप्सरा मोम ने अपने वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ कोई भी खाना खाने में परेशान नहीं करता है। प्रिंस तो बिल्कुल भी नहीं करता है। प्रिंस की शुरू से आदत है, प्रिंस को जैसा खाना मिल जाता था वैसा खाना खा लेता था, और सुचिता भी कभी भी कोई मतलब नौटंकी नहीं की खाना खाने में। खाना ठीक हो, ऐसा नहीं कि खाना बिल्कुल खराब हो, लेकिन सचिन को तो किसी के हाथों का खाना पसंद नहीं आता। वो थाली में जितना खाना देते हैं ना, तो सचिन उतना खाना खाता भी नहीं है। एक सचिन के अंदर ऐसी भी वो है कि इस थाली का खाना छूटना ही छूटना है। आप कितना भी कम खाना दोगे, लेकिन उस थाली में आधा खाना छूटेगा। एक आदत तो बिल्कुल भी खराब है। खाना तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए थाली में, हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना खाना हम खा सकें, और जो खाना मतलब बर्बाद ना हो। अगर खाना वेस्ट होता है तो इससे अन्न का अपमान होता है, और नहीं करना चाहिए। हम देखे हैं काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। यहाँ तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझो कि आप लोग इतना अच्छा खाना खाते हो, इतना सब चीज दाल चावल सब्जी रोटी खाते हो, वही काफी है। सचिन को कोई खाना पसंद नहीं आता। सचिन सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी भुजिया यही खाना खाते हैं, और वो कोई खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये खाना तो बहुत ही अच्छा होता है, इससे हेल्दी खाना तो कोई हो ही नहीं सकता। आप फास्ट फूड वगैरह जो पिज्जा बर्गर मैगी चाउमीन खाओगे, आप समझ सकते हो ना कितना गंदा खाना होता है, कितना बेकार खाना होता है। खाना खाने में टेस्टी लगता है, ये नहीं कहेंगे खाना टेस्टी नहीं लगता है, लेकिन खाना खाने में टेस्टी लगता है, और बाद में जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होती हैं, बाद में हमारे फेफड़ों में दिक्कत होती है, हमारी आंतों में दिक्कत होती है, बहुत सारी चीजें होती है, हमारा लीवर डैमेज होता है, इन्हीं खानों से होता है। जो मैदा वाले फूड होते हैं ना,
और जो पैक्ड फूड होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इन टाइप के खाने से हम जितना बचे ना उतना ही सही रहता है। हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपने आप को कैसे स्वस्थ नहीं रख सकते ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। एक इंसान चाहे तो अपने शरीर को अच्छा बना सकता है, और वहीं एक इंसान चाहे तो अपने शरीर को खराब बना सकता है, क्योंकि जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा शरीर में दिखेगा और जैसा हम नहीं खाएंगे वैसा दिखेगा। इसलिए देखो, काफी लोग कमेंट करते हैं कि सचिन सिर्फ दाल चावल आलू की भुजिया या भिंडी भुजिया जो भी बनता है वो खाते हैं, इसके अलावा सचिन कुछ नहीं खाता है। और सचिन को किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता है। आप चाहे कितनी भी मैड लगा लो, तो फिर मैड लगाने से अम्बाला में कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो देखो 4-5 लोग हैं तो चल जाता है कि हाँ अंकल जी भी हैं, अप्सरा मोम है, बच्चे भी है, बहुत से लोग हैं तो चल जाता है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि अम्बाला में मैड लगाने से कोई मतलब है, क्योंकि देखो वहां पर सिर्फ मनीषा और सचिन है, और जो भी वीडियो एडिटिंग करते हैं वो सारे लोग हैं। तो इतना में खाना वहां भी खाना वाली लगी, आखिर फिर खाना कौन खाता है वहां का? ये भी सोचने की बात होती है कि अम्बाला में जो खाना बनता है वो खाना कौन खाता है? क्या मनीषा खाती है? अब तो विराट भी रहने लगा, तो विराट तो बच्चा है, वो कितना खाना खाएगा? है तो यही चीज होती है कि अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो। हमें हर किसी के हाथ का चूल्हा खाना खाना चाहिए। फैमिली में तो खाना चाहिए, बाहर खाओ या ना खाओ, बट फैमिली में तो हमें खाना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से आंटी जी ने 3 मैड रखी हैं, क्या सही है? आंटी जी के आंटी जी को जितना ज़रूरत है वो अपने हिसाब से रखेंगे। हम और आप क्या बोल सकते हैं? उनका शरीर है, उनका शरीर जितना चलता है वो उतना ही करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके कहने से या फिर हमारे कहने से वो मैड रखेंगे। उनके पास पैसा है तो वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 मैड रख सकती है। हमारे पास पैसा है तो हम भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा है तो हम नहीं रख सकते। काफी लोगों का शरीर इस कैपेबिलिटी का होता है ना कि वो बहुत सारा काम कर लेते हैं, इतना जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं कि 1 घंटे में काम का मतलब इतना काम। और कुछ लोग होते हैं जो ढीले टाइप के होते हैं, उनको काम बिल्कुल भी नहीं सहलाता है। यहाँ अप्सरा मोम के यहाँ बोले कि खाने के लिए मैड क्यों रखी है, उनका मेन रीजन यही है कि पूरा घर ब्लॉगिंग करता है। कभी किसी के पास टाइम है, कभी किसी के पास टाइम नहीं है। रंजना भी ब्लॉगिंग करती है, अप्सरा मोम भी ब्लॉगिंग करती है, और जब मनीषा आती है तो मनीषा का तो है ही पूरा ब्लॉगिंग का। तो फिर इसलिए इससे होता है कि ना उससे कहो ना उससे कहो। खाना वाली आएगी, कुक आएगा, जिसको कुक के हाथों का खाना होगा वो कुक के हाथ का खाएगा, और जिसको गरम गरम खाना होगा तो उसकी वाइफ खुद ही बनाकर खिलाएगी। अगर प्रिंस को गरम खाना है तो रंजना बनाकर खिलाएगी, अगर सचिन को गरम खाना खाना है तो मनीषा बनाकर खिलाएगी। इसमें क्या बुराई है? हमें नहीं लगता है कि इन चीज़ों में कोई बुराई है। इसलिए गलत कमेंट मत कीजिए, नेगेटिविटी मत फैलाइए, क्योंकि इतना नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं सोशल मीडिया में इस समय कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जब हम नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे ना, तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम ऐसे ही रोते रहेंगे, ऐसे ही सोचते रहेंगे कि हमें क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए